Good morning, students. Welcome to your SST class. This is the second video of chapter 8, Our Religious Festivals. In this video, I am going to explain you all the exercises of your book, and the chapter name is chapter 8, Our Religious Festivals. So everyone be with your book at page number 48. The first exercise A is take the correct option. The first point, Diwali comes after 20 days of dash. The options are Dashera, Raksha Bandhan, Holi. The correct answer is Dashera. दिवाली 20 आती है 20 दिन के बाद. किसके बाद? दशहरा के बाद. सेकेंड पॉइंट, गुजिया इज़ अ स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड ऑन डैश. जो गुजिया डिश है, एक स्पेशल डिश है, मिठाई है, वो कब बनाई जाती है? द ऑप्शंस आर क्रिसमस, होली. द करेक्ट आंसर इज होली. थर्ड पॉइंट, क्रिसमस फॉल्स ऑन डैश, यानी क्रिसमस कब मनाया जाता है? द ऑप्शंस आर 25 नवंबर, 25 December and 22 December. The correct answer is 25 December. Next point 4, Guru Purab is the most important festival of dash. यानी जो गुरु पूरब का त्यौहार है वो सबसे खास त्यौहार किसका है? The options are Jains, Hindus और Sikhs. The correct answer is Sikh, यानी सिख धर्म के लोगों का. फिफ्थ पॉइंट, पोंगल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन डैश. द ऑप्शंस आर केरल, तमिलनाडु, बिहार. यानी जो पोंगल का त्यौहार है वो कहाँ के लोग मनाते हैं? द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु. नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज बी. टेक राइट T for true and F for false statement. The first point is a festival is defined as an event for the purpose of celebration. त्यौहार को एक उत्सव मनाने के रूप में परिभाषित किया जाता है. The correct answer is true. Next, it is said that India is land of festival. ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया है यानी जो भारत है वो त्योहारों की भूमि है. आंसर इज राइट. द आंसर इज ट्रू. थर्ड पॉइंट, दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. क्या दिवाली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है? नो. द आंसर इज रॉन्ग. द आंसर इज फॉल्स. फोर्थ पॉइंट, डिश कॉल्ड सिवई इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद. एक मीठी स्वीट डिश जो कि सिवैयाँ हैं वो ईद पर मनाई जाती है. येस, द आंसर इज राइट. ट्रू. फिफ्थ पॉइंट, पोंगल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन केरला. क्या जो पोंगल का त्यौहार है वो केरल में ही मनाया जाता है? नो. द आंसर इज रॉन्ग. नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज सी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. ऑन दिवाली गॉडेस डैश इज वर्शिप्ड. यानी दिवाली पर कौन सी देवी जी की पूजा की जाती है? द ऑप्शंस आर लक्ष्मी और दुर्गा. करेक्ट आंसर इज लक्ष्मी. ईद उल फितर इज अ फेस्टिवल दैट मार्क्स द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ डैश. द ऑप्शंस आर रमदान और चिंगम. यानी जो ईद का त्यौहार है वो कौन से महीने के अंत में मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज रमदान. थर्ड पॉइंट, dash are decorated with bulbs, ribbons and bells on Christmas. The options are houses or Christmas tree. यानी क्रिसमस पर किसको बल्ब से, रिबन से और बेल से सजाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज क्रिसमस ट्री. नेक्स्ट पॉइंट 4, गणेश चतुर्थी इज मेनली सेलिब्रेटेड इन डैश. द ऑप्शंस आर दिल्ली एंड महाराष्ट्र. द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. यानी त्यौहार है वो सब मेनली कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ओणम कम्स इन द मंथ ऑफ चिंगम अकॉर्डिंग टू द डैश कैलेंडर. द ऑप्शंस आर मलयालम और तमिल. द करेक्ट आंसर इज
मलयालम, यानी जो ओणम का त्यौहार है वो चिंगम महीने के में मनाया जाता है। किसके अकॉर्डिंग टू मलयालम कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या, यानी कौन से दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। आंसर, ऑन दिवाली लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या, यानी दिवाली पर भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी रंगों के त्यौहार को क्या कहते हैं। आंसर, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, होली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्वीट डू द मुस्लिम प्रिपेयर ऑन ईद, यानी मुस्लिम ईद के मौके पर कौन सी स्वीट यानी मिठाई बनाते हैं। आंसर, ऑन ईद द मुस्लिम प्रिपेयर्ड अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सिवई, यानी ईद के त्यौहार पर मुस्लिम लोग एक स्पेशल खास मिठाई बनाते हैं जिसे हम सिवैयाँ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिख्स, यानी सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है। गुरुपूरब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिख, यानी गुरुपूरब सिखों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच मंथ ओणम फॉल्स अकॉर्डिंग टू मलयालम कैलेंडर, यानी कौन से महीने में मलयालम कैलेंडर के ओणम का त्यौहार आता है, कौन से महीने में। अकॉर्डिंग टू मलयालम कैलेंडर ओणम फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, यानी मलयालम कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो ओणम का त्यौहार है वो अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट आर रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी धार्मिक त्यौहार क्या हैं। आंसर, द फेस्टिवल्स विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजन्स आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स, वो त्यौहार जो कि अलग अलग धर्म से जुड़े होते हैं उन्हें हम धार्मिक त्यौहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू पीपल सेलिब्रेट दिवाली एंड होली, यानी लोग दिवाली और होली का त्यौहार कैसे मनाते हैं। आंसर, people celebrate Diwali every year by lighting diyas, candles and worshipping God Ganesh and Goddess Lakshmi. They exchange sweets and wishes. जो लोग हैं दिवाली का त्यौहार हर साल मनाते हैं, दिया जलाकर मनाते हैं, कैंडल्स मोमबत्ती जलाते हैं और भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे को मिठाइयाँ और विशेस देते हैं। ऑन होली, गुलाल एंड कलर्ड वाटर थ्रोइंग ऑन ईच अदर, स्पेशल स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड लाइक गुजिया, और होली के त्यौहार पर लोग एक दूसरे के अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, रंग डालते हैं और एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, मिठाई बनाते हैं, एक स्पेशल खास मिठाई बनाई जाती है जिसे हम गुजिया कहते हैं। Now we move on next question number 3, how do the Muslims celebrate Eid, यानी मुस्लिम लोग ईद का त्यौहार कैसे मनाते हैं। Muslims celebrated Eid to give thanks for the blessings of Ramadan. They offer namaz together, mosque and say Eid Mubarak. A special dish सिवैया is prepared on Eid, यानी जो मुस्लिम लोग हैं वो ईद का त्यौहार मनाते हैं रमज़ान पर, उनको धन्यवाद देकर, उनकी ब्लेसिंग लेकर, और वो एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं मॉस्क यानी मस्जिद में और एक दूसरे को मुबारकबाद कहते हैं। और उस दिन एक खास डिश, स्पेशल डिश तैयार की जाती है जिसे सिवैयाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिसमस फेस्टिवल, यानी क्रिसमस फेस्टिवल के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। आंसर,
क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जो क्रिसमस का त्यौहार है वो जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, उनको याद करने के उपलक्ष्य पर यह त्यौहार मनाया जाता है। स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड ऑन दिस डे, और इस दिन खास प्रेयर प्रार्थना की जाती है। क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड विद बल्ब्स, रिबन्स, बेल्स एटसेट्रा, और इस दिन क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है, बल्ब के साथ, बेल्स के साथ और रिबन्स के साथ। पीपल गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर, और लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, हाउ, कौन सा त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है और कैसे? गणेश चतुर्थी इज मेनली सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज कंटिन्यूस फॉर 10 days, और यह त्यौहार 10 दिन तक लगातार। द आइडल ऑफ गणेश इज वर्शिप्ड बाय द पीपल विथ पॉम्प एंड शो, जो ये त्यौहार है गणेश जी की जो मूर्ति है इसकी पूजा बहुत ही धूमधाम तरीके से की जाती है। दिस सेलिब्रेशन एंड्स विद द इमर्जन ऑफ द लॉर्ड गणेश आइडल्स इन द रिवर वाटर, और इस सेलिब्रेशन का जो अंत होता है वो गणेश जी की मूर्ति को नदी में या पानी में उनका विसर्जन करके इस त्यौहार की समाप्ति होती है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर। The first question is, write about significance of festivals in our life, यानी हमारी ज़िंदगी में त्योहारों के महत्व के बारे में लिखना है। The answer is, the significance of festivals in our life are, first point, a festival is an event for the purpose of celebration, जो त्यौहार है वो उत्सव मनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फेस्टिवल्स टीच अस टू फॉरगेट अवर एनमिटी, त्यौहार हमें सिखाता है कि हमें दुश्मनों से दुश्मनी को भूल जाना चाहिए, ठीक है। फेस्टिवल अस टुगेदर, जो त्यौहार होते हैं वो हमको एक साथ जोड़ कर रखते हैं। ईच फेस्टिवल हैज़ अ सिम्बलिज्म, यानी हर त्यौहार का एक सिंबल होता है। फेस्टिवल इंक्रीजेज द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, और जो त्यौहार होते हैं वो भाईचारे को बढ़ाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, हम त्यौहार क्यों मनाते हैं? वी सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स बिकॉज, क्योंकि फेस्टिवल्स आर टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स क्या है? उत्सव मनाने का समय है। इट इज़ एन ओकेजन ऑफ सोशल गैदरिंग, ये एक सामाजिक गैदरिंग है जहाँ पे कई लोग मिलते हैं। इट कनेक्ट विथ आवर कल्चर, ये हमें हमारे कल्चर से जोड़ता है, हमारी संस्कृति से जोड़ता है। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड मेक मैरी, और लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे को देते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस्टिवल टीच अस लाइफ इज़ ऑल अबाउट यूनिटी विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, और त्यौहार हमें ये भी सिखाता है कि हमें यूनिटी के साथ रहना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। Now we move on next and last exercise is more to do. This is the last exercise. Here is given a list of some festivals which are celebrated by the people of different communities. Tell which festival is celebrated by whom. यहाँ पर कुछ त्योहारों की लिस्ट दी गई है जो कि लोगों के द्वारा ये त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग समुदाय द्वारा। आपको बताना है कि कौन से समुदाय के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। ईद उल फितर ये मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं। होली ये त्यौहार हिंदू के लोग मनाते हैं, और सभी लोग आजकल मनाते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन पहले जो मान्यता है वो ऐसे ही है। नेक्स्ट है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे का त्यौहार क्रिश्चियंस लोग, यानी क्रिसमस इसमें लिखा है, यहाँ पे क्रिसमस नहीं होगा, यहाँ पे क्रिश्चियंस होगा, ठीक है। क्रिश्चियंस धर्म के लोग मनाते हैं। शब-ए बारात ये मुस्लिम धर्म के लोग मनाते हैं, और गुरुपूरब ये सिख धर्म के लोग मनाते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 8 आवर रिलीजियस फेस्टिवल and the second part exercises part in this video is completed.
Now this is your turn. You have to do all the questions, all the exercise in both copies, whatever is mentioned in PDF. जैसा कि PDF में आपको बताया गया है कि CW कॉपी में कौन सा काम करना है और HW कॉपी में कौन सा काम करना है, वैसे ही आपको ये काम अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करना है, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में और बहुत ही ब्यूटीफुली और डेकोरेटेड वर्क के साथ. Okay, now this is your turn. You have to do this work and learn all the exercises, all the question answer. If you have any problem, ask me in WhatsApp group. I hope you all understood this video and chapter. Now thank you. Have a nice day.